वालेकुम अस्सलाम। चौधरी क्या फिलहाल देख रहे हो खुश किन्ने ने? हाँ क्यों? माशाल्लाह जिंदगी बेहतरीन होगी ना सर। वो कैसे? या चौधरी अलकरारतुल जमीलतुन तहदुसु दाइमन फी लिहाजतिल जमीलतन। कहते नहीं जी, हसीन फैसले जो होते हैं ना, हाँ। वो खूबसूरत मकामात पर ही होते हैं। ओके। ऑस्ट्रेलिया गए थे ना सर? ऑस्ट्रेलिया? जी सर, वहाँ पे आपको पता है सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर आ जाता है। हाँ। हम उधर गए थे हैप्पी न्यू ईयर मनाने के लिए। ओके। फिर वहाँ खूबसूरत लम्हों में फिर इन्होंने कई फैसले किए। जैसा कि या चौधरी हाँ। हल मिनल सय्यी अन युफक्किरु मिनल मरउ फी नफ्सी। कहता भी अपने बारे में सोचना हाँ। इंसानी फितरत है। Yes। ये कोई बुरी बात थोड़ी है। ओके। सर वहाँ पे इन्होंने फैसला किया कि आज के बाद मैं अपने आप को सुपर फिट करूंगा। ओके। कहने लगे मैं टेड कट करांगा, ओ। गोडे कट करांगा। ठीक है। मैं क्या सब तो जरूरी की भला की है क्या? मुंह छोटा करना। हाँ वो भी पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। सर 3 फ्लोर का है। अच्छा। मैं क्या इसमें से 2 फ्लोर कम कर लें? ठीक है। तो आप खूबसूरत बन जाएंगे। ओके। हो सकता है आपका फेस जो कट्स हैं थोड़े थोड़े हाँ। फवाद खान साहब से मिलते हैं। नहीं तो कहने लगे बिल्कुल ठीक है तेरा फैसला। ठीक है। फिर मेरे एक दोस्त हैं सर, हाँ। हैं उनको मैंने कॉल की। हाँ। मैंने कहा जरा बताइए क्या करें? उन्होंने कहा सबसे जरूरी है डाइट कंट्रोल। अय्वा अना अतबि हुम्मियतुन गज़ाइयतुन लिलयौम। कहते बस मैंने फिर उस दिन से अपनी डाइट शुरू कर दी है। Really? लेकिन उन्होंने कहा है कि ये भी नहीं कि छोड़ दो। हाँ। छोड़ देने से सर चकराता है, कमजोरी, आंखें दर्द करती हैं। ओके। साथ साथ कुछ ना कुछ खाते रहना। ठीक है। هو डाइटेशन गोल लेकिन लाजिम सवी लिमिट। सर ये कह रहे हैं कि डाइटेशन ने अब मना कर दिया है, बिल्कुल लिमिटेड कर दिया है सर। अब तो सर बुर्कियों पे आ गए हैं। वक्त फी नवाल है हबीब। टाइम हो गया है? अय्वा। हाँ, नहीं ये तो माशाल्लाह। बड़ी कमाल बात है। अगर जी आप सर, जी सर। एक नवाले डाइट के ऊपर लाजिम आ या गए। हबीबी। I'm डाइट very के अंदर happy। जिंदगी बहुत जरूरी है माशाल्लाह। ठीक है। नहीं सर لا नवाला। डाइटेशन يا حبيبي। हाँ ये ओह, أيوة، مين dietitian هذا؟ food। ايوه هو كل واحد لقمه ما في زياده ها. जिंदगी है या कोई तूफान है। अच्छा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ अर्ली इन द मॉर्निंग ਹੈਗਾ। जी जी ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ। जी। ਨਾਨ ਵੜਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਰਾ। ओके। ਇੰਨਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ अच्छा। ਆ ਪੁੜਪੁੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਾ ਹੈ। अच्छा। ਸੁਣ ਘੜਨ ਬੜਨ। अच्छा। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ। ओए होए। ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਖਟਾਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੀਜ਼ਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? हाँ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਕਿ? ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਤੀ ਕਿਤੇ 10 ਵਜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ 6:30 ਵਜੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। अच्छा। ਮੈਂ ਕਿ ਚਲੋ ਫੋਰਗੇਟ ਅਬਾਊਟ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਨਾ ਲਿਆ ਇੰਨਾ ਕੀ ਨਾਤਾ ਸਾਂ। अच्छा। ਮੈਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਨਾ ਲਿਆ ਬਣਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਨਿਕਲੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬਣਾਵਾ? हाँ। ਗੈਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। यस। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਰ ਗਏ ਬਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਿਧਰੋਂ ਹੋਰੂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ठीक है। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? किथों? बड़े मियाँ साहब को। ओ। जाती उमरा अच्छा। कड़िया डाला पहुंचे जाती उमरा। ओके। हले पहुंचे ही हैं तो पहले बंदे ने मैंने कहा कि बड़े मियाँ साहब तो मरी गए ने। ओए होए। मैं फिर बड़े मियाँ साहब नु कॉल की थी। मैं क्या बड़े मियाँ साहब मरी चले गए हो, मैं इधर भूखा हैगा। हाँ। नाश्ता नहीं किया। कहना ओ निर्गोली नाश्ते तो मैंने याद आया आ रहे हैं मरी। मैं क्या सर आ रहे हैं। ओके। कहते ने नाश्ता ले आई। अच्छा। जी सर मैं क्या हूँ टाइम घट हैगा। हाँ। मैं फिर कढ़िया हेलीकॉप्टर हाँ। ते वड्डिया पावे का एक देश का लिया। ओके। चने लाए ने तो 350 नान लाए ने। ओहो। चुकिया मैं हेलीकॉप्टर उतो ही गर्र करके ओके। सिद्धा ही जाके लॉन दे विच मैं लाया ते शीशे दे विच मैंने वेख्या ने मैंने एंड कीता ने। ओए होए। वेल डन देश के लै गया। फिर मैं किचन दे विच फिर मैं देश के लाए ने वारो वारी। ठीक है। कड्डे ने फिर मैं नवे सेट ओए होए होए। फ्रैश मेरे को अच्छा। धोने की भी लोड़ नहीं। आहा। टिशू मार के हाँ हाँ। पा के सारा मैं इन्होंने ते डाइनिंग टेबल ते सजाए ने। पहली बुरकी लई ने पावियां दी। हाँ। मैंने कहते ने खड़े हो जाओ। मियाँ साहब। जी सर। ठीक है। मैं खलो गया। मैं क्या क्यों है सर? कहना हाँ। कच्चे पावे लाए। ओए होए। मैं क्या सर गैस ही नहीं है। हाँ। जिन्नी गैस आउंदी सी बेसोने की पक्के ने। हाँ। बाकी कच्चे कच्चे ने। मैंने कहते ने यार गैस हलो मैं बड़ा परेशान हैगा। हाँ। की करिए गैस दा? हाँ। बाहरों मंगाइए हाँ। ता मुसीबत। बिल्कुल। इथों अगर लियाना चाहते हैं तो गैस घट होंदी है। की करिए इस गैस दा? मैं क्या सर ਇਹਦਾ ਤੇ जो करिए करिए। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੈਸ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ?
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪਾਵੇ ਜਦੋਂ ਖਾਈਏ ਨਾ ਤੇ ਗੈਸ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵੀ ਚੜ ਗਈ ਹੈ। हाँ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੁਝੇ ਕਿਉਂ ਨਿਕਾਲਾ ਆਪ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾ। ठीक है ਮਾਈਂਡ ਕਰ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ओके ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਸਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਬਈ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ। ਸਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਓ ਮਾਸ਼ਾ ਅਵੈਸ ਭਾਈ यस ਓ ਮਾਈ ਗॉड ਮੈਂ ਫੈਨ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ना करे ਸਰ ਜੀ ਦਾਦਾ ਜੀ हाँ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ यस ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਖਿਦਮਤ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਖਿਦਮਤ ਹੀ ਇੰਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ओके ਕਿੱਥੇ लिया ਲਈਆ हाँ ਕੋਟ ਅੱਦੂ ਲਈਆ ਹਾਂ। ਲਈਆ ਤੇ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਹਾਂ। ਲਈਆ ਜੀ ਸਰ ਉਹ ਨਾਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਿਮਰਾ ਮਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। निमरा मेरा नहीं है ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਫਨ ਜਿਹੜਾ ਛੜਿਆ वो बता रही है सुनिए ਨਿਮਰਾ ਖਟਾਣਾ ਸਾਹਿਬਾ यस ਉਹ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ Yes. ਤੇ ਅਵੈਸ ਭਾਈ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਫਰੈਸ਼ ਲੈ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਭਾਈ ਮਿਲਣ। ਬੜੇ ਭਾਈ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ। ऐसे मेरे ज़हन सी कि बड़े भाई साहब बनने लेकिन बड़े भाई साहब ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਈਏ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਜੇ ਤੇ ਕਿ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸੜਕ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਸਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਤਾਨ ਜਾਣਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਜਾਣਾ ਮੁਜ਼ੱਫਰਗੜ੍ਹ ਲਈਆ ਰਾਜਨਪੁਰ ਚੌਕ ਆਜ਼ਮ ਚੁਬਾਰੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਉੱਤਰ ਕਿਹੜਾ ਥਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ? ਅੰਦਰ अंदर ही कुर्सी टेबल ये वो सारा अंदर ही रहना और मैं बाहर बह के मेज कुर्सी लाई होंगी। सर जी किसी शहर की कोई खिदमत होवे मेरे लायक मैनू नहीं दसना। वेलकम बैक जी प्लीज अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा सवाल आपसे है कि एमएनए बनने के बाद सबसे पहला कौन सा रिश्तेदार था जो अचानक याद आया आपको? वालिदा सबसे पहले याद आई। वालिद साहब सबसे करीबी रिश्ते, मोहब्बत वाले रिश्ते ही यही हैं। तो भाई वगैरह फिर याद आए। ये आपके साथ वहाँ मौजूद नहीं थे जब आपके रिजल्ट अनाउंस हुए थे? ये सारे रिजल्ट कलेक्ट करने के लिए गए हुए थे क्योंकि उस वक्त की जो सूरत हाल थी वो आपको पता है। तो जिस तरह से हमें रिजल्ट मिले थे तो ये सारे वहीं पे थे उस बल्कि इन्होंने जो रिजल्ट मिले थे नारे ला रहे आ मैं जित गया। तो वाले साहब कहते पुत्र सवेर का इंतजार कर ला कितने फॉर्म 47 ना हो जाए। जी मैडम प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जन्नत भट्ट है। मेरा क्वेश्चन मैम से है कि सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशंस कहाँ से मिलती हैं, ज़िंदगी से या लोगों से? मुझे अपने नेचर से, अपनी सराउंडिंग से, क्योंकि एक जो आर्टिस्ट होता है वो वैसे ही बहुत इमोशनल होता है। फॉर एग्जांपल कहीं भी वॉर चल रही है या जैसे आजकल हमारी जो पॉलिटिकल हालात है तो एक आर्टिस्ट ऑलरेडी हर चीज़ जो है एज अ स्पंज उसको अंदर सोक कर लेता है और वो कहीं ना कहीं उसके आर्ट में कहीं ना कहीं नज़र आना शुरू हो जाते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे घर में कोई मसला चल रहा है, कोई फैमिली डिस्प्यूट चल रहा है, कुछ भी चल रहा है तो मेरे आर्ट में कहीं ना कहीं वो आना शुरू हो जाता है। तो इंस्पिरेशन जो है वो मेरी सराउंडिंग से है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कंज़ा अमार है। सर मेरा क्वेश्चन आपसे है कि बतौर एमएनए आप अपनी सबसे बड़ी कामयाबी किसे समझते हैं? हमारी ये कामयाबी होगी कि इमरान खान साहब अगर जल्द से जल्द रिहा हो जाएं तो बतौर एमएनए ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। जी आप? अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अनमोल अरशद और मेरा क्वेश्चन मैम से है क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप पेंटिंग बनाते हुए खुद ही कंफ्यूज हो जाएं कि ये मैं क्या बना रही हूँ? नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ क्योंकि पेंटिंग करने से पहले आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हो, आप स्केचेस बनाते हो, आप आइडिया जो है पहले पेपर के ऊपर पहले से खुद से, मैं तो पर्सनली ऐसे करती हूँ एंड देन उसको एग्जीक्यूट करती हूँ। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि कंफ्यूज हो जाऊँ। हाँ, थक जाती हूँ कर करके, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है तहरीम इजाज़। मेरा सवाल सर से है कि असम्बली में ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल होता है या माइक? असम्बली में तकरीबन आप ऐसा समझें कि दोनों बराबर ही यूज़ हो रहे होते हैं। मोबाइल और माइक दोनों बराबर यूज हो रहे थे। जो सुनने में इंटरेस्टेड नहीं होते तकरीर मोबाइल पे होते जी हैं। मोबाइल पे। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुंदर इजाज़ है। मेरा क्वेश्चन आपसे है कि आप खामोशी में काम करती हैं या म्यूज़िक वगैरह के साथ? मैं ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज देख के काम करती हूँ, सुनती हूँ क्या हो रहा है। जैसे हमारे कुछ प्रोग्राम्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वो इकरार हसन का प्रोग्राम है, उसके अंदर वो क्या कर रहे हैं, किसी को कहीं रेड कर रहे हैं, कोई चोर पकड़ लिया। तो मुझे बड़ा शौक है कि मैं क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज, जो ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं उनको सुनकर देखकर साथ पेंटिंग कर। जैसे कल रात को मैं पेंटिंग कर रही थी तो मैं कोई डॉक्यूमेंट्री ही देख रही थी ट्रू क्राइम। अब सुबह जब उठी हूँ तो मुझे ख्वाब में ये आया कि जो मेरे घर के बाहर जो गाड़ी खड़ी होती है
वो कोई चोरी करके ले गया है। अब मैं उसको ख्वाब के अंदर ही सोच रही हूँ कि उसको मैं क्या करूँ, कहाँ सॉल्व करूँ। मेरा मियाँ ऑफिस है, अच्छा अब मुझे क्या करना है, मुझे पुलिस स्टेशन जाना है, रिपोर्ट दर्ज करानी है, क्या करना है। तो आई बिलीव कि वो मेरे कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में भी हर वक्त ये सब ख्वाब आपको इतना क्लियरली याद भी है अपना? जी, उठते साथ फिर अपने हस्बैंड को यही बताया कि तुम्हारे फलां फ्रेंड की गाड़ी भी चोरी हो गई है और तुम्हारी गाड़ी भी चोरी हो गई है। एंड ही इज लाइक नहीं बाहर खड़ी है। ऐसे सारे माँ-बाप ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨਾ ਵਿਖਾਇਆ ਕਰਨ। अच्छा, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਡਰਾਉਣੀ ਫਿਲਮ ਵੇਖ ਕੇ ਸੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ख्वाब ਵੀ ਉਂਝਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸੁੱਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਬੀ ਬਾਊ ਮੰਮੀ ਵੇਖ ਕੇ। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अक्सा बाबर है। मेरा क्वेश्चन मैम से है, आपको एक दिन किसी दीवार पे कुछ बनाने की इजाज़त मिल जाए तो आप क्या बनाएंगी? क्योंकि मैं नेचर आर्टिस्ट हूँ तो मैं कोशिश करूँगी कि छोटे छोटे पौधों को, जो कि हमारे पाकिस्तान के जो दरख्त हैं, उनको जोड़ के, जैसे राशिद राना जो है हमारे बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, उनका काम भी ऐसा है कि वो पेंटिंग्स को या तस्वीरों को छोटा छोटा जोड़ के एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं। तो मेरा भी यही होगा कि मैं छोटी छोटी तस्वीरों को जोड़ के या पेंट करके एक बड़ा सा दरख्त बनाऊँ और ये मेरा मैसेज जाएगा पूरे पाकिस्तान में कि हम जो है यूनिटी के साथ जो है एक छाँव बन के एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रुमाज़ा राना है और मेरा क्वेश्चन सर से है, आज इलेक्शन हो जाए तो आप किस बुनियाद पर वोट मांगेंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो स्ट्रगल थी, उसी स्ट्रगल को आगे लेके, उसी नज़रिए को आगे लेके हम वोट मांगेंगे। अवाम को अब आप ये नहीं जाके कह सकते कि मैंने ये किया या वो किया, सिर्फ वफाक का ही वोट इमरान खान साहब के नुमाइंदों को मिलेगा। तो अवाम की जो डिमांड है, अगर आप उस पर पूरे उतर रहे हो तो आप आज नहीं अभी इलेक्शन करवा लें तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर रहेगा रिजल्ट। जी, हमारा एक सेगमेंट है अंडर द स्पॉटलाइट। वैसे निम्रा, हम आपसे सवाल पूछेंगे और ऑप्शंस देंगे, उनमें से ही जवाब चूज़ करना है। कहीं पे लगे कि जवाब नहीं दे पा रहे या नहीं देना चाह रही तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। वहाँ पे सही जवाब दिया तो विद एवरी राइट आंसर यू गेट 5000। लेकिन जनरल नॉलेज पे जाना है, कितनी दफ़ा जाना है, नहीं जाना, ये आपका अपना फैसला होगा। तो पहले आप में से कौन खेलना चाहेगा? सर आप प्लीज़ अब आप ये फैसला कर लें। चलें जी, निम्रा आपसे स्टार्ट करते हैं। निम्रा, ये बताइए, आपकी ज़िंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी कि उसमें आपके हीरो का कैरेक्टर इनमें से कौन से साफ करें? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हुमायूं सईद, नुमान इजाज और फैसल कुरैशी। फैसल कुरैशी, ठीक है। ये बताइए, आप एक लिफ्ट के अंदर एंटर हुई, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगी, एक को स्माइल देंगी, एक को आप कहेंगी मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं बिलाल अब्बास, फिरोज खान, जी ठीक है, और हमजा सुहेल। तो ये बताइए कि सेल्फी किसके साथ है? बिलाल अब्बास। स्माइल किन को दे रही है? हमजा सुहेल। और फ्लोर किसका आ गया है? फिरोज खान। ठीक है। चांद पे जा रही हैं स्पेस रॉकेट में, किसी को साथ ले जाए, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ाएंगी। ऑल्दो यू विल कम बैक। यस। किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं RM नईम और राशिद राना। दोनों नहीं, राशिद राना को चांद पे छोड़ दिया आपने, ठीक है। ये बताइए, 3 लोगों की कॉल आती है, एक की कॉल आएगी तो फौरन उठा लेंगे, एक की कॉल आएगी तो मैसेज पे जवाब देंगे, और एक की कॉल आएगी तो फिलहाल आप अपना फोन रख के कमरे में बाहर चली जाएंगी, ठीक है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं रिशम सैयद, शिबली मुनीर और इमरान कुरैशी। तो किसकी कॉल आए तो फौरन उठाएंगी? शिबली मुनीर। किसकी कॉल आए तो मैसेज पे जवाब दे देंगी? रिशम सईद। और किसकी कॉल आए तो आप फोन रख के बाहर जा रही हैं? सर इमरान कुरैशी। ठीक है जी। ये बताइए, टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास हैं, किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना चाहती हैं अपने आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब अली अमीन गंडापुर और जनाब उस्मान बुज़दार। गंडापुर साहब। अली अमीन गंडापुर साहब होंगे। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं। बता दीजिए वो दूसरी लाइफ जैकेट किसको दे रही, क्योंकि पहली तो आपकी अपनी है जी। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब अवैस जखड़ और कैसर पिया। तो आपकी जैकेट मेरे ख्याल से काम आ गई। नहीं, वो वैसे भी होता ही है ना सारा। अब आपको घड़ी तो नहीं मिलनी इसके बाद इनकी। वैसा आप सर बताइए, फिर आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे उसमें हीरोइन का कैरेक्टर इनमें से कौन करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हानिया आमिर, माहिरा खान और महविश हयात। माहिरा खान होंगी वो। सर, आप भी लिफ्ट के अंदर एंटर हुए, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल, एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास हैं मिकदाद अली खान, सुहेल सुल्तान और असद कैसर। तो सेल्फी किसके साथ है? अब जनरल नॉलेज पे जाएं, ये मेरे तीनों बहुत अच्छे। अच्छा, जनरल नॉलेज पे चले गए हैं जी वो, ठीक है। सर ये बताइए कि कान के अंदर कितनी हड्डियां होती हैं? 3। बिल्कुल सही जवाब दिया उन्होंने। वाह वाह।
सर ये बताइए कि आप भी जा रहे हैं चांद पे, किसी को साथ ले जाए, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ेंगे, अलबत्ता आप खुद वापस आ रहे हैं, किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब शेख वकास अकरम और जनाब उमर अयूब। जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज फिर से। दुनिया में सबसे ज्यादा जुबानें किस मुल्क में बोली जाती हैं? अफ्रीकन कंट्री है जी। कोई ऑप्शन दे? ऑप्शन नहीं, इसमें हैव टू आंसर डायरेक्टली। हम है अफ्रीकन ही, मेरे माइंड में था लेकिन अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन है अफ्रीकन कंट्री कोई। अगले सवाल पे चलूं मैं जी। नोबेल अवार्ड सबसे पहले किस खातून ने जीता था? मैडम क्यूरी। बिल्कुल सही कहा, सही जवाब। मजा आया, पता चला ना कि कोई टीचर जो है वो एमएनए बन गए। सर ये बता दीजिए, टाइटैनिक पे आप भी जा रहे हैं, 2 वीआईपी पास है, किसके साथ टाइटैनिक पे जाना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो है वो हैं चाहत फतेह अली खान और हिना परवेज भट्ट। देखिए अगर इतना एज्यूम करना है टाइटैनिक पे जाना है तो बंदा भी फिर अपनी मर्जी का एज्यूम कर लेते हैं, इन दोनों को नहीं लेके जाएंगे, जो और लेके जाएंगे। देखिए इन दोनों में से जाना पड़ेगा जो ऑप्शंस हैं। फिर हिना परवेज साहब ठीक है। हिना परवेज साहब ठीक है। सर ये बता दीजिए, 3 लोगों की कॉल आई है, एक की कॉल फौरन उठाएंगे, एक की कॉल आएगी तो मैसेज पे जवाब देंगे और एक की कॉल आएगी तो फिलहाल आप फोन रख के कमरे से बाहर चले जाएंगे। ऑप्शंस आपके पास है जनाब अली मोहम्मद खान, जनाब मखदूम जैन कुरैशी और जनाब असद कैसर। सर ये सारे मेरे इंतहाई मोहतरम है। हाँ, तो फिर जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज फिर से एक बार। जबरदस्त। सर ये बता दीजिए, दुनिया का सबसे तेज रफ्तार परिंदा कौन सा है? ईगल है शायद। नहीं। फाल्कन। फाल्कन में कौन सा? फाल्कन तो एक वो है ब्रीड, उसके अंदर एक टाइप है। डिटेल इज ना, मगर वो मैं क्या करूँ, वो पूरा जवाब इट इज अ नेम। एक मिनट, बड़ा अभी तक जबरदस्त खेले हैं वो। सर इसमें कोई ऑप्शन दें आपको, मैं नाम बताता हूँ। ऑप्शन में दे नहीं सकता वरना आपको जरूर मुझे इतनी स्पीशीज नहीं पता, लेकिन फाल्कन ही है। अगले सवाल पे चला जाता हूँ मैं। नहीं, एक तो वो है जिसपे ये बनाया गया है B-16 बॉम्बर जो है। हाँ मगर नाम उसका सोच ले अगर आप सोचना चाहते हैं, वरना आई कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जी नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं जी। निगरान हुकूमत का क़याम आईन के किस आर्टिकल के तहत होता है? ये याद नहीं है मुझे, आर्टिकल नंबर याद नहीं। आर्टिकल नंबर याद नहीं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि एमएनए और ये वाला याद नहीं, बाकी तो सारे याद है। ठीक है सर ये बताइए, पाकिस्तान के उस पहले क्रिकेटर का नाम बताएं जिसने 1000 रन वनडे में मुकम्मल किए थे? मोहम्मद यूनुस। इंजमाम। नहीं, गलत हो गए। तीन आपको ऑप्शंस मिले थे और वो नहीं हो सके। सर ये बता दीजिए, डूबती कश्ती में सवार 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास, एक अपनी दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अली अमीन गंडापुर और सोहेल आफरीदी। सोहेल आफरीदी साहब। सोहेल आफरीदी साहब को दे दिया और ये बड़े रिमार्केबल और कमाल इन्होंने ये जीते। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। निब्रा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू एंड